आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जानेंगे सिलेबस। इंग्लिश का जो पूरा फुल सिलेबस होती है, जिससे आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, 11th में, 12th में, या बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपका सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में, दुनिया के किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, या बोर्ड एग्जाम में जैसे में 12th की एग्जाम देना चाहते हैं, या बिहार बोर्ड हो या आप सीबीएसई बोर्ड हो, कोई मैटर नहीं है। आज हम पूरा डिटेल्स में सिलेबस जानेंगे कि क्या होता है इंग्लिश का सिलेबस। और वैसे विद्यार्थी खासकर विशेष ध्यान देंगे जो 11th क्लास में साल एंटर किए हैं और उनको मालूम नहीं है कि कैसे चलना है। उन सारे विद्यार्थियों को आज मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल्स में सिलेबस को रूबरू कराने वाला हूं कि कैसे सिलेबस को हम लोग डील करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो विद्यार्थी जी कॉपी आप निकाल लीजिए। आइए सामने बढ़िए, यहां बढ़िए सामने। चलिए, ये है आपका सिलेबस। क्या है बुआ? सिलेबस है आपका इंग्लिश का। कितना किसका है बुआ? इंग्लिश का। इंग्लिश का सिलेबस है। आप जानते हैं कि इंग्लिश कितना नंबर में पढ़ना पड़ता है वो? 100 मार्क्स, सही ना है जी? कितना नंबर का पूछता है बोर्ड के एग्जाम में? 100 मार्क्स। देखिए, सबसे पहले सिलेबस जब आप जान जाइएगा ना तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या जी, कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है। और सबसे पहले इंग्लिश आपका कितना नंबर का पढ़ना है बुआ? 100 मार्क्स का। बताना जरा, कितना नंबर का पढ़ना है? बोलो। हाँ। और कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस पर हम लोग ध्यान देते थोड़ा सा जी। बोलबे नहीं ना करता है लड़का सब। सबसे पहले जानिए, इंग्लिश को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बुआ? बताना जरा, कितने भागों में जी? 2 भागों में। एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है बुआ? इंग्लिश। और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज के बाद में दूसरा है इंग्लिश लिटरेचर। क्या है बताना जरा? इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर। एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा क्या है वो? इंग्लिश लिटरेचर। आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में, है ना हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज से बात समझ रहे हैं जी, 55 नंबर पूछता है। कितना नंबर? और आपका इंग्लिश लिटरेचर से 12th के बोर्ड एग्जाम में 45 मार्क्स पूछता है। कितना नंबर पूछता है बुआ? कोई आपसे पूछ देगा तो बता दीजिएगा कि इंग्लिश के कितने भागों में बांटा गया है जी? 2। एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा क्या है जी बुआ? इंग्लिश लिटरेचर। और ई है, क्या है बुआ? ई। देखिए, एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा क्या है बुआ? लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज मेरा 55 मार्क्स का पढ़ना है और इंग्लिश लिटरेचर कितना नंबर का पढ़ना है बुआ? 45। बात समझ में आ रही है जी? बोलबे नहीं करता है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए यहां तक। चलिए, उसके बाद में याद रुक जाइए, पहले समझा देते हैं तो उसके बाद में लिखिएगा, फिर हम आपको चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए, इतना तो समझ गया ना जी। अब आइए इंग्लिश लैंग्वेज है ना, अब आइए हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। आपका जो इंग्लिश है, क्या हुआ? इंग्लिश है। इंग्लिश लैंग्वेज को, है ना, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में जी? 3। एक है आपका ग्रामर। क्या हुआ? ग्रामर। क्या है जना बताना? इंग्लिश लैंग्वेज को
बांटा गया है, तो कितना भाग में बांटा गया है जी? 3। एक है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, और तीसरा है कंपोजिशन। क्या है बुआ? कंपोजिशन। वोकैबुलरी को हम भोके भी बोल सकते हैं, भोकेब। क्या बोल देंगे जी? भोकेब। एक है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा क्या है बुआ? बोलो ना। कंपोजिशन। क्या है बताना जरा। कंपोजिशन। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को 3 भागों में बांटा गया। एक है ग्रामर, दूसरा है कंपोजिशन, तीसरा क्या है जी? दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है कंपोजिशन। अगर हम बात करें ग्रामर का, किसका जी? बात करें ग्रामर का हम, तो ग्रामर कितने भागों में बांटा गया है जी? 2। कितने भागों में हुआ? 2। एक है आपका बेसिक ग्रामर। क्या है वो? बेसिक ग्रामर। और दूसरा है आपका एडवांस ग्रामर। एडवांस। पहला है आपका बेसिक ग्रामर, दूसरा क्या है जी? एडवांस ग्रामर। सबसे पहले आप जब फेयर कीजिएगा ना, तो इसको क्या करेंगे जी? आप सिलेबस में इसको लिख लीजिएगा। जब आप सबसे पहले सिलेबस लिख लीजिएगा ना कॉपी में, तो आपको पढ़िएगा तो पूरा टिक कर के पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके, ठीक है। चलिए यहां तक इसको समझ लेते हैं ना। तो आप समझ गए कि इंग्लिश लैंग्वेज को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ग्रामर है, वोकैबुलरी और कंपोजिशन है। और आपका ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक है बेसिक ग्रामर, दूसरा क्या है सर? एडवांस ग्रामर। दिक्कत नहीं ना है जी। आइए इसके बाद में थोड़ा सा और कहानी को बढ़ा ले। यदि हम बेसिक ग्रामर की बात करूं ना, टॉपिक्स ऑफ बेसिक ग्रामर, यदि हम बेसिक ग्रामर के बारे में बात करें, किसके बारे में वो? बेसिक ग्रामर के बारे में बात करें ना, यदि हम बेसिक ग्रामर के बारे में बात करें तो क्या क्या है टॉपिक्स बेसिक ग्रामर का? चलिए इसको देखते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। क्या है वो? पहला क्या है जी? टॉपिक्स ऑफ बेसिक ग्रामर में क्या पढ़ेंगे पहले जी? टॉपिक्स ऑफ बेसिक ग्रामर में पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है जरा बताना? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा हम पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे जी? केस। उसके अंदर पढ़ेंगे नंबर, नंबर के बाद में पढ़ेंगे जेंडर, जेंडर के बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे जी? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद में पढ़ेंगे हम डिग्री, डिग्री के बाद में पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव, उसके अंदर पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे जी? उसके अंदर पढ़ेंगे एडवर्ब। बात समझ आ रहा है जी? उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे हम कंजक्शन, कंजक्शन के बाद में पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे टेंस, टेंस के बाद में पढ़ेंगे हम डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स। इतने चैप्टर हमको क्या करना है जी? पढ़ना है। टॉपिक्स ऑफ बेसिक ग्रामर में, टॉपिक्स ऑफ बेसिक ग्रामर में इतना चैप्टर हम पढ़ेंगे तब क्या आएगा जी? अच्छा रहेगा, ठीक है।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है जी बुआ? अब देखिए, ये तो आपका रहा टॉपिक्स ऑफ बेसिक ग्रामर में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरा है केस, चौथा है नंबर, पांचवा क्या है, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, डिग्री, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, डिटरमाइनर्स। ठीक है। और उसके बाद में अब आइए एडवांस ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग जी। टॉपिक्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ एडवांस ग्रामर। पहला हम लोग पढ़ा जाएगा रिमूव टू, रिमूव रिमूव टू। उसके बाद में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। उसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री के बाद में वॉइस, नरेशन, टेंस, टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स, मोरल्स, एनालिसिस, साइंथेसिस, क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक, प्रीपोजिशन इसमें भी पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे क्लॉज। एडवांस ग्रामर में कितना पढ़ना है बुआ, समझ में आ रहा है? इस सिलेबस है बुआ। पहला है आपका रिमूव टू, टॉपिक्स ऑफ एडवांस ग्रामर में रिमूव टू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। उसके बाद में वॉइस, नरेशन, टेंस, टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स, मॉडल्स, एनालिसिस, सिंथेसिस, क्वेश्चन टेक, प्रीपोजिशन और क्लोज है। इतना चैप्टर हम पढ़ेंगे आपका किसमें से, टॉपिक्स ऑफ एडवांस ग्रामर में। ठीक है ना। आइए उसके बाद देखिए, उसके बाद में वोकैबुलरी। क्या है वो? देखिए वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को जी। वोकैबुलरी में हम लोगों को पढ़ना है साइनोनिम्स, साइनोनिम्स। उसके बाद पढ़ेंगे एंटोनिम्स, एंटोनिम के बाद में पढ़ा जाएगा फ्रेजेस। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। उसके बाद पढ़ेंगे हम वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग, स्पेलिंग टेस्ट भी पढ़ेंगे हम। चलिए यहाँ तक आइए, आइए यहाँ तक। आना नहीं है, लिखने के लिए बोले हैं ना। रुक जाइए, तो पूरा फाइनल से लिख लीजिएगा शुरू से।
यहाँ देखिए वोकैबुलरी में क्या लिखेंगे बुआ, साइनोनिम पढ़ेंगे, साइनोनिम, सेंटोनिम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग टेस्ट। क्या है बुआ, भाई टेस्ट है ना, एस है, क्या है एस है, स्पेलिंग टेस्ट। उसके बाद में आइए थोड़ा सा एक और पेज लेते हैं, ये देखिए उसके बाद में देख लीजिए कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम लोगों को पढ़ना है वो, समझ रहा है जी, कॉम्प्रिहेंशन। क्या पढ़ेंगे जी, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के बाद में पढ़ा जाएगा एसे, एसे के बाद में पढ़ा जाएगा लेटर। क्या पढ़ा जाएगा, लेटर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन, लेटर, एसे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद में पढ़ेंगे हम लोग प्रेसिस। यहाँ तो हम लोगों का करना है जी, सिलेबस में पढ़ना है। चलिए लिखिए, शुरू से लिख लीजिए। ये हमारा हो गया 100, क्या जी, ये हमारा हो गया 55 नंबर का। कितना नंबर का सिलेबस हो गया वो, 55 नंबर का सिलेबस हो गया। और इतना हम पढ़ लेंगे ना तो दुनिया का पूरा एग्जाम हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। और कंपटीशन में पूरा एग्जाम ही लड़ेगा, पूरा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद में किताब से जो होता है उसका भी सिलेबस देखेंगे। पहले ग्रामर का मेरा सिलेबस हो गया ये, इसको हम लोग क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर समझ रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। बात समझ रहे हैं ना, चलिए आ जाइए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ तक पूरा बढ़िया से क्लियर कीजिए, और जहां भी डाउट होता है आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप, इंस्टा या टेलीग्राम, जहां से भी आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करा लें। और फिर मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय, सो लॉन्ग, सी यू अगेन हियर, दैट्स ऑल।